दरअसल पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान को तेज कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि एक जवान के घायल होने की खबर सामने आई और इस हमले में 4 जवान घायल हो गए थे। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तो वायुसेना के काफिले पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने हमला किया था। 30 राउंड फायरिंग की खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर अपडेट किया है ग्राउंड जीरो पर, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है, जानने समझने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र दुबे, ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा बलों के सामने कितना बड़ा चैलेंज है? जो घात लगाए बैठे आतंकी थे जिन्होंने 30 राउंड फायरिंग की। देखिए जश, बिल्कुल आपको बता दूं कि ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो पूरे इलाके में को जो है वो छावनी की तरह जो तब्दील है वो वहां पर कर दिया गया है। हर आने जाने वाली जो गाड़ी है उसकी तहकीकात जो है वो वहां पर की जा रही है। उनके आधार कार्ड जो है वो वहां से चेक किए जा रहे हैं। जो आने जाने वाले हर एक इंसान की वहां पर चेकिंग चल रही है। वहीं सोरनकोट के इलाके के पास के जितने भी जंगल के इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू किया गया, क्योंकि जिस तरीके से कल तकरीबन 6 बजे के करीब जो है जहां तक कि हमला वहां पर हुआ था, जिसमें 5 जो जवान हैं वो वहां पर, जिसमें एक शहीद हो गए। जो 4 जो जवान है जिसमें एक की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, जिनको एयरलिफ्ट करके उधमपुर का जो मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पर उनका जो इलाज है वो वहां पर चल रहा है। फिलहाल पूरे पुंछ के सोरनकोट का जितना भी इलाका है वहां पर भारी मात्रा में वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जी जरूर राजेंद्र, आप ये बात भी क्लियर कीजिए कि इस वायुसेना के काफिले में कितने जवान थे, कितने जवान जा रहे थे आगे? देखिए जैसे इसमें काफी जो 2 गाड़ियां जो थी वो वहां पर, इसमें जो जवान थे वो वहां पर सवार थे और दोनों गाड़ियां जो हैं जो जवान थे वो अपने जो इनका रहने का जगह है वहां पर निकल के जा रहे थे। क्योंकि अगर कहा जाए तो 26 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसके चलते वहां पर भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो वहां पर तैनात किए गए हैं और उसके चलते वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया गया था। परंतु जो कुछ दिन पहले भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जो है वो वहां पर हुई थी और उसके बाद से आतंकी जो है वो वहां से फरार होने में सफल हो गए थे। उसके बाद से इन्होंने पूरी तरीके तो घात लगा के जो है इन दोनों गाड़ियों के ऊपर फायरिंग जो है वो वहां पर की, जिसमें 5 जो जवान थे घायल होते, जिसमें एक जवान जो है। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीपी त्यागी जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। टीपी त्यागी जी, जिस तरह से अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, वायुसेना की गाड़ी पर हमला हुआ है, एक जवान के शहीद होने की भी खबर सामने आ रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का भी उल्लंघन है। बार बार ये कह देना, अगर पहली बार हुआ होता तो हम मान लेते कि साहब घात लगा के हमला किया, अंधेरे में हमला किया, हमला करने के बाद आतंकी जो थे वो जंगलों में छिप गए। क्या ये सिचुएशन नई क्रिएट की गई है? ये सिचुएशन तो पहले से थी और पुंछ में करीब करीब उसी जगह पर जहाँ पहले हमले हुए हैं फिर वही हमला हुआ है। इंडियन एयरफोर्स की अगर गाड़ी जा रही थी तो उसके साथ में एक रिएक्शन टीम तो साथ में रहनी ही चाहिए एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हमने बहादुरी से जवाब दिया, उसके बावजूद हमारे 5 जवान जो है वो घायल हो गए और एक को तो बताया गया है कि शहादत भी हो गई। तो ये चीजें, इसका मतलब ये है कि अगर बार बार रिपीट हो रही है उसी जगह पीर पंजाल रेंजेस के साउथ के अंदर भी आ गया जो नॉर्थ में हुआ करता था, राजौरी और पुंछ में, इसका मतलब कि पुरानी नीतियों में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इस सरकार ने आने के बाद में बहुत सारे बदलाव किए हैं लेकिन अभी भी कम है।
एक जमाने में तो जब हम सर्च करने जाते थे घरों में तो वो बोलते थे कि साहब सर्च वारंट, जब तक सर्च वारंट लाते थे वो आतंकियों को भगा दिया जाता था। और अब जब हमने कहा कि भाई हमको आप कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाजत दें, बोले ये तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कम से कम इस किस्म की चीजें खत्म हुई, थोड़ा फ्री हैंड मिला, लेकिन अभी भी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि यूनिफाइड कमांड हो, यानी कि कुछ एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम में आती है, कुछ एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। एक बटालियन का दूसरी बटालियन से तालमेल में समय लगता है, एक मिनिस्ट्री का दूसरी मिनिस्ट्री से तालमेल में और ज्यादा समय लगेगा, और ऐसे समय में हर सेकंड इम्पोर्टेंट होता है। तो रिएक्शन टाइम करने के लिए जो सारी एजेंसी है इनका यूनिफाइड कमांड हो। दूसरी बात, अगर हमने आज तक किसी आतंकी को ना पकड़ा होता तो मान लेते, हमने कई बार बहुत सारे आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक आतंकी को गिरफ्तार करो तो उससे उसके 40 स्लीपिंग सेल की जानकारी मिल जाती है। टीपी त्यागी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि थोड़ा नीतियों में बदलाव करने की अभी फिलहाल आवश्यकता है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन आप क्या ये मानकर चल रहे हैं कि पुलवामा पार्ट 2 होते होते बच गया, रह गया इस चुनावी समर में? मुझे 2019 का भी वो समय याद आ रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि पुलवामा में नंबर ऑफ पर्सनल बहुत थे और यहाँ नंबर ऑफ पर्सनल कम है। और ये कहा जाए कि ये चुनाव की वजह से हुआ, चुनाव तो वहाँ जो होने वाला था वो 25 मई के लिए टल गया है, 25 मई को होगा। तो चुनाव से अगर संबंधित है तो वो पॉलिटिकल चीजें होंगी, हमें उससे कंसर्न नहीं है। अगर चुनाव ना भी रहा होता तो भी हमारा यही रिएक्शन होता, और चुनाव है तो भी यही रिएक्शन है, क्योंकि हम बार बार इस बात से कह के नहीं बच सकते कि साहब पाकिस्तान के द्वारा है। हाँ मालूम है, क्या ये नई बात है? ये आतंकी घात लगा के हमला कर रहे, बिल्कुल मालूम है, क्या वो सामने आके हमला करेंगे? अरे प्रॉब्लम्स तो आपको टॉयलेट जाने में भी आती है। बार बार प्रॉब्लम का जिक्र करना, इतना 144 करोड़ लोगों का देश, और इसमें 4-5 आतंकी आए हमला कर दिया और उसके बाद हम दूसरों के ऊपर डालते रहे। नहीं, हमें अपना एक्शन लेना है। कश्मीर के अंदर इतनी फौज है और वो 4-5 आतंकी आते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एकदम नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो भरी जमाने में रिटायर होते हैं और जिनके अंदर कर्तव्य निष्ठा है, अनुशासन है, ईमानदारी है, अरे उन पूर्व सैनिकों को थोड़ी बहुत जमीन देके इस बॉर्डर एरिया के अंदर तैनात कर दो। मजाल है कि कोई किसी किस्म का ड्रग स्मगलर या आतंकी घुसपैठ कर पाए, तो ये कोई चीज बड़ी बात थोड़ी है, कोई नहीं। इसके लिए अंदर बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी जी, अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, घेर लिया गया है। अब देखना होगा कि इस सर्च ऑपरेशन के बाद कितनी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलती है।